राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 6 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कार्तिक मास में भगवान के 24 रूपों की पूजा करने का क्या विधान है? कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास में भगवान के 24 रूपों की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें भगवान के 24 रूपों को बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक मास में भगवान के 24 रूपों में से सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की करनी चाहिए, तीसरे संकर्षण भगवान की और फिर दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए, 5वें वासुदेव भगवान की, 6ठे प्रद्युम्न भगवान की, 7वें विष्णु भगवान की, 8वें माधव भगवान की, 9वां अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, फिर 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की और 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की, 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, मैंने तुम्हें कार्तिक मास में भगवान के पूजा के ये 24 रूप विस्तार से कहे, जिनका पूजन करने, स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है और जन्म तथा मरण से मुक्त होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के इन 24 नामों को सुनता है, पढ़ता है, स्तुति करता है, वह अपने जीवन भर के समस्त पापों को धो डालता है। भगवान के 24 नामों को जो कार्तिक मास में नित्य उच्चारण कर लेता है, उच्चारण करने मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य अपने मन वांछित कार्यों को पूर्ण करके अंत में मोक्ष को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे सूत जी, आज हम धन्य हो गए। आपके मुख से भगवान के 24 नामों को सुनकर हमारा जीवन धन्य हो गया। हे मुनिवर, अब आप हमें बताइए कि भगवान के कार्तिक मास में 12 अक्षर मंत्र का क्या महात्म्य है। कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, 12 अक्षर की महिमा बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मनुष्य कार्तिक मास में सत्कर्म करते हुए, सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते हुए भगवान के 12 अक्षर मंत्र का लगातार जाप करते हैं, वे अपने 7 जन्मों के पापों को धोकर अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं और मरने के बाद उनको सद्गति प्राप्त होती है। जिस घर में कार्तिक मास में 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण होता है, वहाँ अलक्ष्मी कभी नहीं आती, वहाँ हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। हे ऋषि मुनियों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। ओम यह ब्रह्मांडीय व लौकिक ध्वनि है। नमो अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार है। भगवते शक्तिशाली, दयालु, दिव्य। वासुदेवाय, वासु का अर्थ सभी प्राणियों में जीवन, देवाय का अर्थ ईश्वर, इसका पूरा अर्थ है ऐसे भगवान को जो सभी प्राणियों का जीवन है। हे ऋषि मुनियों, यह 12 अक्षर मंत्र विष्णु और कृष्ण दोनों का मंत्र है। इसमें 2 परंपराएं हैं, तांत्रिक और पौराणिक।
यह एक सर्वोच्च विष्णु मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने से ग्रहों की शांति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह अशांत हैं उन्हें इस मंत्र का जाप सदा करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं उनकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। इस मंत्र का जब भी जाप करें तो तुलसी और रुद्राक्ष की माला जरूर फेरनी चाहिए। इस मंत्र का पूरा फल पाने के लिए विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने या फिर विष्णु मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास बैठकर इसका जाप करना चाहिए। इसका चमत्कारी फल मिलता है। इस मंत्र के विधान से विनियोग और न्यास का प्रावधान है। विनियोग के लिए दाएं हाथ में जल ग्रहण करें, फिर मंत्र बोलें, फिर इस जल को किसी साफ पात्र में छोड़ देवें। इस मंत्र के जाप से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने तुलसी दल मिश्रित जल को अगर किसी प्रेत योनि के ऊपर भी डाल दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। हे ऋषि मुनियों, इस मंत्र से बढ़कर न कोई यज्ञ है, न व्रत है, न ही दान है। इस मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बंधु बांधव सहित विष्णु लोक को पाता है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार 2 पैरों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। जो मनुष्य कार्तिक मास की एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या का भी व्रत कर ले, स्नान कर ले, तो भी उसे पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल वह पा लेता है। दुर्बल से दुर्बल मनुष्य को भी कार्तिक मास की श्रेष्ठ तिथियों में व्रत, स्नान जरूर धारण करना चाहिए। मनुष्य योनि बहुत पुण्य कर्म करने से मिलती है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हे ऋषि मुनियों, अगर कोई पूरे कार्तिक मास में व्रत करने में समर्थ नहीं है तो उन्हें कार्तिक मास में 3 दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, तुलसी जी को सींचें, दिया बाती करें, पीपल पतवारी सींचें, विष्णु भगवान की स्तुति करें, आंवले के पेड़ को सींचें, बिलपत्र के पेड़ को सींचें। अगर मनुष्य ऐसा भी कर ले तो वह समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद इंद्र के समान सुख भोगते हुए तीनों लोकों में सभी देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य इस जन्म में कार्तिक मास में जो कुछ भी दान करता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में स्वर्ण, विद्या, भूमि, जल, अन्न, वस्त्र का दान किया है उन्हें ही इस जन्म में ये सब सुख मिलते हैं। यदि कोई मनुष्य कार्तिक मास में बिना दान के, स्नान के, व्रत के गवा देता है तो उससे अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं। हे ऋषि मुनियों, विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मन इच्छित वस्तु पाने के लिए मनुष्य को कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। कार्तिक मास से अधिक पुण्य फल देने वाला न तो कोई मास है और न ही कोई पुण्यतिथि है। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, कार्तिक मास में व्रतों के क्या नियम हैं? कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम तुम ध्यान से सुनो। यह मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न खाए, किसी से द्वेष न करे, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा न करे, उनका विरोध न करे,
कार्तिक का व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे, चुगली निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस न छुए, पान न खावे, नींबू मसूर बासी अन्न झूठा अन्न न खावे, बकरी गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी प्रयोग में न लावे, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न ही प्रयोग में लावे। कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वह केवल नरक चतुर्दशी को ही अपने शरीर पर तेल लगाए, अन्य तिथियों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती मनुष्य को सेवन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्री, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। अगर बातचीत हो जाए तो अपने ही हाथ से दाएं कान को छू लेवें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण व्रत करें और सभी नियमों का पालन करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बैल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग इन वस्तुओं का प्रयोग न करें और साथ ही आंवले का प्रयोग रविवार को न करें। न तो स्वयं खाएं और न ही भगवान को भोग लगावें। व्रती मनुष्य यदि इन शाकों का प्रयोग करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दान में दें या फिर किसी मंदिर में चढ़ाएं, उसके बाद ही इसका सेवन करें। यही विधान माघ मास के व्रत के बताए गए हैं। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें और रात्रि जागरण में समय बितावें। इस तरह विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत भी इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत और यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को केवल स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु कार्तिक मास का व्रत और स्नान करने वाले व्यक्ति को सीधा वैकुंठ का वास मिलता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्ति की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है, 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी उसे नहीं देख पाता। विधि सहित जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं उन मनुष्यों के पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। यह कार्तिक मास का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। इस तरह देव ऋषि नारद मुनि ने राजा पृथु को कार्तिक मास के समस्त नियमों को बताया। तब राजा पृथु नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि, आप हमें कार्तिक मास में आंवला के पेड़ की पूजन का भी महात्म्य सुनाइए। हम आंवले के पेड़ की महात्म्य को भी सुनना चाहते हैं। हे देव ऋषि, हमने सुना है कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजा करने का बहुत फल मिलता है। कृपा करके आप हमें कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजन की महिमा भी बताइए।
तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा देनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा देवें। इससे ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर हरि प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसीलिए इसे आदिरोह भी कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवले के पेड़ को उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि करी। जब देवताओं की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है और इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। हे राजन, कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के सम्मुख कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन कराने से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर अपने पितरों के लिए पिंड दान करता है, तो उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की नित्य प्रति पूजा करता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। हे राजन, कार्तिक मास में आंवले की पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। इसकी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी कही गई है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें कार्तिक मास में आंवले की महिमा का वर्णन सुनाया, और अब तुम क्या सुनना चाहते हो? अब हम कार्तिक मास के इस अध्याय में कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे। इस अध्याय में हम पीपल पतवारी को सींचने की कहानी सुनेंगे। पतवारी माता की कहानी। सभी कहानियों के साथ में पतवारी माता की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम पतवारी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज पतवारी माता की पूजा करती थी और घी का दीपक जलाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बहू के कान भर दिए कि अरे बहू, तेरी सास तो रोज रोज देसी घी का दीपक पतवारी माता के जलाती है। इतना घी इस महंगाई के ज़माने में कहाँ से आएगा? तब बहू ने यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। बहू उसी दिन से घी को ताले में रखने लगी। अब बेचारी बुढ़िया माई पतवारी के आगे कैसे घी का दीपक जलावे। तब बुढ़िया माई पतवारी के शरण में जाकर बैठ गई और मन ही मन पतवारी माता को याद करने लगी कि हे पतवारी माता, मेरी बहू ने घी ताले में रख दिया, मैं कैसे आपके दीपक जलाऊं?
तभी उसे एक किसान शहर से गांव की ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में घी की बरनी थी। वह घी बेचकर शहर से वापस गांव की ओर आ रहा था। बुढ़िया माई उस किसान से बोली कि बेटा तेरे डिब्बे में क्या है? तो वह देहाती किसान बोला कि अम्मा, शहर में घी बेचने गया था, ये खाली घी का डिब्बा है। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मेरी रुई की बत्ती तेरे घी के डिब्बे में चुपुड़ कर दे, मुझे पतवारी माता के घी का दीपक जलाना है। देहाती किसान ने रुई की बत्ती ली और अपने खाली डिब्बे में पोंछ पाँच कर बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई ने पतवारी माता के घी का दीपक जला दिया। किसान वापस अपने घर आ गया। किसान ने घर पहुंचकर घी का खाली डिब्बा कमरे में रख दिया। शाम को किसान की पत्नी ने चूल्हे पर रोटी और दाल बनाई तो उसने अपने पति और बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया। बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, हम रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, रोटी को घी में चुपड़ कर दे दो। किसान की पत्नी अपने बच्चों से बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी घी तो शहर में बेच आए हैं। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली कि रोटी खाएंगे तो घी से चुपड़ी ही खाएंगे, अन्यथा रोटी ही नहीं खाएंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि बच्चों, वह घी का खाली डिब्बा यहाँ लेकर आओ, मैं उस डिब्बे में से पोंछ पाँच कर तुम दोनों की 2 रोटियाँ चुपड़ दूंगी। इतना घी तो उस डिब्बे में से निकल ही जाएगा। तब बच्चे घी का खाली डिब्बा लेने के लिए कमरे में गए, लेकिन डिब्बा उनसे उठा ही नहीं। बच्चे बोले, माँ, पिताजी, घी का डिब्बा तो भारी है, उठ ही नहीं रहा है। किसान बोला कि अरे, भारी कैसे हो सकता है, मैं घी बेचकर आया हूँ, मैंने खाली डिब्बा रखा था। तब किसान और उसकी पत्नी दोनों कमरे में गए। डिब्बा उठाया तो सच में डिब्बा भारी लगा। किसान ने डिब्बा खोल कर देखा तो डिब्बा घी से भरा हुआ था। किसान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब किसान की पत्नी बोली कि आपको कोई रास्ते में मिला था क्या? किसान बोला कि रास्ते में मुझे एक बुढ़िया माई मिली थी। वह पतवारी माता के घी का दीपक जलाना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि बेटा, इस रुई की बत्ती को तेरे खाली घी के डब्बे में पोंछ पाँच कर मुझे दे दे, मुझे पतवारी माता के दीपक जलाना है। मैंने उस बुढ़िया की रुई की बत्ती को इस घी के डब्बे में पोंछ पाँच कर दे दी थी। यह सब उसी के प्रताप से हुआ है। उधर बुढ़िया की बहू ने घी को ताले में रखा तो उसका घी का डब्बा पूरा खाली हो गया। बुढ़िया रास्ते में वहीं पतवारी माता के पास बैठी थी, घर नहीं गई। तब बहू ने अपने पति को पूरी बात बताई कि घी को मैंने ताले में रखा था, उसके बाद भी घी का पूरा डब्बा खाली कैसे हो गया। आपकी माँ को पतवारी माता के घी का दीपक जलाने से मना किया था। आपकी माँ भी नाराज होकर चली गई है और सासू माँ अभी तक घर लौटकर नहीं आई है। आप सासू माँ को घर लेकर आइए, अब मैं उन्हें कभी भी पतवारी माता के घी का दीपक जलाने से नहीं रोकूंगी। उधर किसान की पत्नी ने अपने पति से कहा कि उस बुढ़िया माई को घर लेकर आओ, वह बुढ़िया माई हमारे लिए बहुत शुभ है। इधर बेटा अपनी माँ को लेने पहुंचा तो वह देहाती किसान भी बुढ़िया माई को लेने पहुंच गया। देहाती किसान बोला कि यह मेरी माँ है, तो बुढ़िया का बेटा बोला कि यह मेरी माँ है। दोनों में लड़ाई बढ़ गई। तब यह लड़ाई चौपाल तक पहुंच गई। गांव के पंचों ने कहा कि बुढ़िया माई को सूरज भगवान के सामने खड़ा कर दो और उनके सामने इन दोनों को खड़ा कर दो। तब बुढ़िया माई को सूरज भगवान के सामने खड़ा किया गया और बुढ़िया माई के सामने दोनों को खड़ा कर दिया गया। उसी समय बुढ़िया माई के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुंह पर जाकर गिरी तो सच्चाई की जीत हुई। बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ अपने घर आ गई। हे पतवारी माता, जैसे किसान का घी का डब्बा भरा, जैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 7वें अध्याय में भगवान विष्णु के 24 रूपों का महात्म्य, 12 अक्षर मंत्र का महात्म्य, साथ ही कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजा करने का महात्म्य सुनाया। साथ ही इस अध्याय में हमने कार्तिक मास के नियम सुने और पतवारी माता की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।